नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम गुरुजी पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक सामान्य हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हैं। साथ में आपको डेली हमारे इस चैनल पर डेली आपको 20 करंट अफेयर का टेस्ट भी लगाने को मिलेगा, जो कि 2019 के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका जो करंट का टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका हिंदी का टेस्ट। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। तो देखिए, कनक का जो अर्थ होता है एक सोना होता है, ये सबको पता होगा। धतूरा भी होता है, ये भी पता है। और जो गेहूं होता है अर्थात अन्न होता है, वो भी आपका इसी का मतलब होता है। लेकिन समूह का मतलब आपका कनक का मतलब समूह नहीं होता। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका 27 का बी हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 11। कितनी होती है, 11 होती है, जो कि स्वरों की संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति आएगी। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए जो लोकोक्ति बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, आपका बी हो जाएगा, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ये सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए एक लोकोक्ति बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा की नहीं है। तो ब्रजभाषा की ये पुस्तक कौन सी नहीं है। 30 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। तो आपकी रामचरितमानस है, ये ब्रजभाषा में नहीं है। ठीक है। रामचरितमानस किस में लिखेगी, आपका अवधी भाषा में। ठीक है ना। और अदर आपकी जितनी है आपकी ब्रजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान में राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है। 31 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि हमारे संविधान में 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी आपके प्रावधान हैं। नेक्स्ट कह रहा है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द बताइए। जो क्षीण नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं। जिसका कह सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको एकदम अमिट, अमिट मिला है, मतलब होता है जिसे मिटाया न जा सके उसे अमिट बोलते हैं। ठीक है ना। और जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत। ठीक है। जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। तो देखिए, जो WH वर्ड होते हैं वो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो कोई, ठीक है, कोई, कुछ ऐसा वर्ड होता है तो आपका निश्चय के लिए होता है। ठीक है। वहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, वो हो जाता, शायद कोई आ जाए तो अनिश्चय हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कमल के समान नयन है में समास का भेद बताइए, अर्थात कमल के समान नयन। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो पता है कि आपका कमल के समान नयन है, और अर्थात ये कह सकते हैं कि 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, ये कर्मधारय समास है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, कर्मधारय समास के समान वर्ड आपका आ गया है कि कमल के समान नयन, अर्थात यहाँ पर तुलना की गई है आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट कह रहा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन राइट 35 का हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर 5 प्रकार की होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आया है। तुर्की भाषा से हिंदी में आया ये प्रश्न कौन सा होगा। 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो कि डी नंबर आपका कैंची। ठीक है। ये आपका तुर्की भाषा से हिंदी में आ चुका है आपका। और रिक्शा आपका कैसा है, जापानी है। ठीक है। वहीं पर जो चाय की बात करें तो ये आपका चीनी शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। कह रहा है, जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। ये किस प्रकार का वाक्य है।
ये वाक्य आपका है मिश्रित वाक्य। कैसा है? मिश्रित आपका वाक्य है। यहाँ पर जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट कह रहा है जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई जो शब्द के पहले लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग, जो कि उपसर्ग मतलब आगे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। वही अगर ये कहता कि जो शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर बनते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए वही क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, अर्थात बी नंबर, उसे निपात बोलते हैं। ठीक है। जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, तो विशेष बल हो गया तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निपात। ठीक है। लेकिन शब्द बदल देते तो आपका प्रत्यय हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है कि दो शब्दों कमा वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? 40 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। समुच्चय बोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। समुच्चय बाधक बोधक। नेक्स्ट कह रहा है विग्रह का विलोम बताइए। विग्रह का विलोम, तो विग्रह का विलोम देखिए क्या होता है आपका? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, संधि हो जाएगा। ठीक है ना। संधि करते हैं फिर विग्रह करते हैं, अर्थात यहाँ पर विग्रह का जो आपका विलोम है आपका संधि हो जाएगा। 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका संधि। ठीक है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 42 नंबर कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए वाच्य आपके जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पृष्ठ का अर्थ क्या है? पृष्ठ का अर्थ क्या है? तो पृष्ठ का अर्थ क्या होता है भाई? पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ होता है। क्या होता है? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है और अशुद्ध शब्द यहाँ पर देखिए कह रहा है माननीय। ठीक है। तो माननीय अशुद्ध है। दूसरा जो शुद्ध होगा तो क्या होगा? तो इसका शुद्ध होता है माननीय। क्या होता है? माननीय। ये आपका शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है ना। और अदर जो दिए वो तो आपके शुद्ध ही हैं। नेक्स्ट कह रहा है यशोधरा इस संधि का उदाहरण है। तो यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? 45 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यशाधनधरा मतलब का सी नंबर आपका विसर्ग संधि है और अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा यहाँ पर यशः, अर्थात यशः धन आपका धरा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा यशोधरा। नेक्स्ट कह रहा है तद्भव शब्द किससे बना है? तद्भव जो शब्द आया है वो किससे बना है? तो 46 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, तत्सम से बना है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो तत्सम शब्द हैं शुद्ध संस्कृत के होते हैं, उनका बिगड़ा हुआ रूप ही होता है आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नल बूंद बूंद टपक रहा है, अर्थात बूंद बूंद में अंडरलाइन किया है, वाक्य में रेखांकित है। तो यहाँ पर बूंद बूंद है क्या चीज़? ये जो बूंद बूंद है ये 47 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। क्या? ये आपका ये क्रिया विशेषण। ठीक है। बूंद बूंद टपक रहा है अर्थात ये क्रिया और विशेषण दोनों साथ में हो जाएंगे। 48 का नंबर आपसे कह रहा है 48। समविष्ट शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन है? समविष्ट। तो समविष्ट का होता है आपका जो कि व्यष्टि, मतलब कि 48 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। समविष्ट का व्यष्टि हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका जो कह सकते हैं कि आपका होता है छ होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है। ठीक है। और एक होता है आपका जो परिश्रम वाला स्रा होता है। ठीक है। परिश्रम वाला, ये होते हैं 4 आपके। 30 में ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रव्यूह शब्द का अर्थ है। प्रव्यूह, तो प्रव्यूह शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर जो ए नंबर आपका विहन। क्या होता है? विहन होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ कमेंट करके बताना है कि महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है। ठीक है। महात्मा में कौन सा समास है आपको कमेंट करके बताना है कि आपका महात्मा में कौन सा समास है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और डेली ऐसे टेस्ट आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।